हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है, जो लंग्स का इन्फेक्शन होता है, जो छाती का इन्फेक्शन होता है, आज उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है उसके बारे में हम आज डिटेल्स में थोड़ा सा जानेंगे और देखेंगे वीडियो के माध्यम से कि रिस्पायरेटरी ट्रैक जो इन्फेक्शन होता है वो क्या चीज़ होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका ये सांस की नली है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रैकिया है, ये आपका पूरा का पूरा लंग्स है, ठीक है, जिसको छाती बोलते हैं। ये दो लंग्स होते हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। दूसरा, इसमें इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे क्या होता है कि जब भी आदमी सांस लेता है, ठीक है, जब सांस लेता है तो उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन, जैसे कोई गंदी मतलब कि पोल्यूटेड एरिया में चला गया, पोल्यूशन हो गया, ठीक है, पोल्यूशन हो गया तो पोल्यूटेड एरिया में है, सांस मतलब कि धुआं धक्कड़ में है, या वो सिगरेट वगैरह ज़्यादा लेता है, या फिर स्मोकिंग ज़्यादा करता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि थोड़ा ये रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो ट्रैक आदमी यहाँ से सांस लेगा, ठीक है, से माउथ से सांस लेगा, मुंह से यहाँ से सांस लेगा, तो सांस लेने के बाद जो एयर यहाँ से कहाँ आता है, ट्रैकिया के थ्रू क्या होता है, ये इसमें इस तरीके से लंग्स में आता है, ठीक है। तो ट्रैकिया हो गया, ठीक है, और ट्रैकिया के बाद क्या होता है आपका, ये इसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, हाइलम। जैसा कि आप लोग एक्सरे में देखते होंगे, तो एक्सरे जो छाती का एक्सरे कराते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा मार्किंग ऐसे इस तरीके का दिखता है, तो ये किसका मार्किंग होता है, वो हाइलम का होता है, ठीक है, वो हाइलम हो गया आपका, ठीक है। और ये लेफ़्ट साइड का ब्रोंकस हो गया, लेफ़्ट साइड का ब्रोंकस हो गया, ये राइट साइड का ब्रोंकस हो गया। जैसे कि कभी भी इन्फेक्शन होता है तो एक्सरे में ज़्यादातर लिख के आता है क्या, कि ब्रोंकाइटिस है पेशेंट को क्या है, ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस का मतलब ये ब्रोंकस जो है इस एरिया में क्या है कि इन्फ्लामेशन हो गया है। जब इस एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो सांस लेने में उसको दिक्कत होगी। कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है मतलब स्वेलिंग होती है, तो वो एरिया जो सांस लेने की एरिया होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन होने के बाद कम हो जाती है। जैसे किसी चीज़ में सांस तेज़ी से लेंगे तो वो एरिया थोड़ा डायलेट होगा, जब डायलेट होगा तो वो पेनफुल होता है, ठीक है, तो सांस लेने में दर्द भी होता है, ठीक है। जब यहाँ ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, ये यहाँ पे नैरो हो जाएगा, ये एरिया पतला हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा ये सांस की जो छोटी छोटी नलियाँ हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकस बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये छोटी छोटी जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रंकियोल्स बोलते हैं। ये छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है ये सब, इसको क्या बोलते हैं, ब्रंकियोल्स, मतलब ब्रांच। ये आपका मेन आपका यहाँ से है, इसके बाद क्या होगा, ये आपका ब्रंकियोल्स हो गया, ठीक है। तो आपकी सांस की जो सांस लेंगे, सांस इसके बाद कहाँ पे आता है, छोटे छोटे आपके किस में आते हैं, ब्रंकियोल्स में आते हैं। जब यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है तो धीरे धीरे ये आपका जो इन्फेक्शन होता है ये धीरे धीरे किस में आ जाता है, ये छोटे छोटे ब्रंकियोल्स में आ जाते हैं। जब ब्रंकियोल्स में आ जाते हैं, ये ब्रंकियोल्स भी स्वेलिंग कर जाता है। ब्रंकियोल्स भी, ये सब बहुत सारे ब्रंकियोल्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। अब हम जानते हैं कि एयर आता है तो ये इसमें रुकता कैसे है, ठीक है। एयर यहाँ से आता है, आपका जो ट्रेकिया के थ्रू एयर आता है और ब्रोंकस के थ्रू इसमें आता है। ब्रोंकस के थ्रू इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो इसमें पॉकेट बने होते हैं, एलियोलर जिसको बोलते हैं, इसमें सब में पॉकेट बने होते हैं। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को रोकता है, रोकने के बाद क्या करता है, ये लंग्स जो है, ये लंग्स को क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। ये लंग्स जो है, लंग्स को ऑक्सीजन देता है।
लंग्स को ऑक्सीजन देगा तो लंग्स भी इससे ज़िंदा रहता है। कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होगा कि ये जितना एयर इसको देना चाहिए, लंग्स को मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जब उतना ऑक्सीजन दोनों साइड में इसको मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है। एलियोलर क्या होता है, कभी कभी जो ज़्यादा सिगरेट वगैरह लेता है या बहुत पोल्यूटेड एरिया में रहता है या उसको छाती का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इलाज सही से नहीं हो पाता, तो क्या होता है कि ये सब जो छोटे छोटे ब्रांकियोल्स है, ये ब्रांकियोल्स धीरे धीरे क्या होते हैं, ये इसमें इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग हो जाता है तो इसकी पॉकेट भी धीरे धीरे क्या होता है, ये ख़राब हो जाता है। पॉकेट भी क्या होता है इसका, पॉकेट जो होता है इसका धीरे धीरे ऑक्सीजन रोकने की क्षमता नहीं रहती है। जैसे कहीं भी स्वेलिंग आ जाती है तो क्या होगा, उसकी एरिया कम हो जाती है। जब एरिया कम हो जाती है तो कम ऑक्सीजन लेगा वहाँ पे। जब वहाँ पे कम, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये इसकी इतने एरिया है ऑक्सीजन लेने की, अब इसमें स्वेलिंग हो गया तो क्या होगा, ये एरिया और कम हो जाएगा। जब एरिया कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कम आएगा यहाँ पे। जब ऑक्सीजन कम आएगा तो ये लंग्स को ऑक्सीजन कम देगा। जब लंग्स को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो इसे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो ये बार बार पंपिंग करेगा ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन इसको मिलेगा नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण धीरे धीरे लंग्स क्या होता है, ख़राब होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि फर्दर उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराया जाता ताकि लंग्स इम्प्रूवमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कि पेशेंट का एक तरफ का लंग्स ख़राब हो गया है, ठीक है। कभी कभी पेशेंट देखने को मिलता है कि एक तरफ का लंग्स ख़राब हो गया, जैसा कि ये फिगर के माध्यम से ही आप लोग देखिए कि ये वाला लंग्स जो है इसमें ऑक्सीजन प्रॉपर इसको मिलता है। जब प्रॉपर इसको इस तरफ का जो ट्रेकिया के थ्रू जो ब्रोंकस है, इसका ब्रोंकस क्या होता है, अच्छे से इसको ऑक्सीजन देता है, तो ब्रोंकियल्स इसको क्या होता है, अच्छे से ऑक्सीजन देता है और ये हेल्दी है। दूसरे तरफ में क्या होता है कि इस जिसके ब्रोंकस में स्वेलिंग वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और ये अच्छे से क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं दे पाता, जिसके कारण धीरे धीरे क्या होता है, एक तरफ का लंग्स इसका ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन होने का इसी तरीके से वो रहता है कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस में इन्फेक्शन होगा। ब्रोंकस के बाद क्या होगा कि छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स हैं, इसमें इन्फेक्शन होगा। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो ऑक्सीजन ये लंग्स को नहीं दे पाएगा। जब लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लंग्स धीरे धीरे क्या होगा कि डेड होने लगेगा। जैसे क्या होता है कि किसी भी टिश्यूज़ को अगर ऑक्सीजन से ही वो ज़िंदा रहता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो भी डेड होने लगेगा, ठीक है, ब्लू होने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।